ओके, एफडी का नाम तो आप सभी ने सुना होगा भाई, जो पैसा बचाने और इंटरेस्ट कमाने का एक तरीका होता है। लेकिन काफी लोगों को ना एफडी की पूरी जानकारी ना होने की वजह से उनकी एफडी पे उन्हें बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन अब आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 2-3 ऐसी मोस्ट यूजफुल चीजें बताएंगे जो आपको एफडी कराते टाइम ध्यान रखनी है, ताकि आपको तगड़ा वाला इंटरेस्ट मिल सके और इमरजेंसी में कभी आपको एफडी ब्रेक भी करानी पड़े तो भी आपका कोई घाटा ना हो। फर्स्ट, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लेने के लिए कभी भी अपने मन से या फिर अपनी मर्जी से एफडी मत कराओ। मतलब अपनी मर्जी से 6 महीने की करा दी, अपनी मर्जी से 1 साल की करा दी। अगर ऐसे कराओगे तो हमेशा आपको कम इंटरेस्ट मिलेगा। तो एफडी कराने से पहले बैंक में जाके पता करो कि भाई मैक्सिमम इंटरेस्ट लेने के लिए कितने ड्यूरेशन की एफडी करानी चाहिए। ये मेरा खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं 1 साल की एफडी कराने गया था एसबीआई के अंदर, जहां पे मुझे 6.5 के लमसम में इंटरेस्ट मिल रहा था। लेकिन जब मैंने जाके पता किया तो उन्होंने कहा भाई अभी एक नई स्कीम आई हुई है, अगर आप 12 महीने की जगह 13 महीने की एफडी कराते हो तो आपको 7.2 का इंटरेस्ट मिलेगा। तो एफडी कराने से पहले एक बार बैंक जाके जानकारी लेनी बहुत जरूरी है। दूसरा, अगर आपको सच में हायर इंटरेस्ट चाहिए तो ऑलवेज इन्वेस्ट इन क्यूमुलेटिव एफडी। अब जो क्यूमुलेटिव एफडीज होती हैं, इनमें जो आपको इंटरेस्ट मिलता है ना, वो इंटरेस्ट ऑटोमेटिक री इन्वेस्ट होता रहता है, जिससे आपको इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता रहता है। तो मतलब काइंड ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से इस वाली एफडी में आपका बहुत तगड़ा फायदा हो जाता है। तीसरा, अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए तो फिर आपको ट्रेडिशनल एफडी की जगह एफडी लैडरिंग में पैसा लगाना पड़ेगा। इससे आपके 2 फायदे होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये एफडी लैडरिंग होता क्या है, मैं बताता हूँ। एफडी लैडरिंग मतलब अपने पूरे पैसे को एक जगह लॉक करने की जगह छोटी छोटी 2-3 जगह एफडी करानी है, लेकिन उनकी जो मैच्योरिटी है ना, जो ड्यूरेशन है, वो आपको अलग अलग डिसाइड करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास में 3 लाख रुपए है तो आपको 1 लाख की 3 जगह एफडी करानी है। और जो पहली एफडी है उसका ड्यूरेशन रखना है 1 साल, दूसरी वाली का 2 साल, तीसरी वाली का रखना है 3 साल। अब इससे फायदे क्या होते हैं वो भी बता देता हूँ। फर्स्ट, मान लीजिए अगर आपको इमरजेंसी में कभी 50-60 हजार या फिर 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ जाए तो आप सिर्फ एक एफडी को ब्रेक करके पैसे ले सकते हो। बाकी की जो 2 एफडी वो आपकी बिल्कुल सेफ हैं। दूसरा, कुछ बैंक होती हैं जो 8-10 महीने या फिर हर साल अपने एफडी इंटरेस्ट रेट चेंज करती जाती हैं। अब ऐसे में अगर आपको लग रहा है कि आपने 7% पे जो अपनी एफडी है करा के रखी है, लेकिन दूसरी बैंक आपको 7.5% का इंटरेस्ट दे रही है, तो भाई जब पहली वाली एफडी का ड्यूरेशन पूरा हो जाए उसे निकाल के दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दो, जिससे आपकी सारी एफडी ब्रेक भी नहीं होंगी और आप कुछ अमाउंट पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी कमा पाओगे। तो एफडी कराते टाइम इन सारी बातों को जरूर ध्यान में रखना। बाकी ऐसी यूजफुल एंड मस्त वीडियोस के लिए हमारे शो को देखते जाओ और पैसे कमाओ।